सोचिए, आज से करीब 1000 साल पहले भारत एक शक्तिशाली नौसेना समुद्र पार करके एक बड़े साम्राज्य को चुनौती दे रही थी। यह कहानी चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की है। साल था 10,025 ईस्वी। उस समय दक्षिण भारत के चोल सम्राट अपनी शक्ति के चरम पर था। राजेंद्र चोल सिर्फ एक बड़े योद्धा नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति, अहमियत और समझने वाले शासक थे। चोलों के व्यापारी और जहाज हिंद महासागर के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाते थे। लेकिन इसी समुद्री व्यापार के रास्ते में एक बड़ी शक्ति मौजूद थी, श्री विजय साम्राज्य। श्री विजय साम्राज्य का प्रभाव आज के इंडोनेशिया और मलय क्षेत्र के आसपास के महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते फैला हुआ था। उस समय भारत आज और चीन के बीच होने वाले समुद्री व्यापार में ये रास्ते बेहद महत्वपूर्ण थे। यानी समुद्र के रास्ते नियंत्रण का मतलब था व्यापार पर प्रभाव, और यहीं से चोलों और विजय के बीच का तनाव का कहानी शुरू हुआ। फिर 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने अपनी नौसेना एक बड़े समुद्री अभियान पर भेजा। चोल जहाज समुद्र पार करके श्री विजय के प्रभाव वाले इलाके तक पहुंचे। अभियान में कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों और केंद्रों के निशाना बनाया गया। श्री विजय के शासक संदरकार विजय शत्रुवर्तन का भी एक ऐतिहासिक स्रोत में उल्लेख मिलता है। चोलों का यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि उसने पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई समुद्री व्यापार की राजनीति को हिला दिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या राजेंद्र चोल श्री विजय पर कब्जा करना चाहते थे? उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों में ऐसा नहीं लगता है कि उनका लक्ष्य वहाँ अस्थायी रूप से शासन स्थापित करना। इसी अभियान को मुख्य रूप से समुद्री व्यापार, राजनीतिक हितों और चोलों के प्रभाव को जोड़कर देख सकता है। यानी संदेश कुछ ऐसा था, चोलों के व्यापारियों हितों और समुद्री रास्तों को आसानी से बाधित नहीं किया जा सकता। राजेंद्र का अभियान हमेशा एक और बड़ी बात बताता था। करीब 1000 साल पहले भी समुद्र सिर्फ यात्रा करने का रास्ता नहीं था, समुद्र व्यापार का रास्ता था, ताकत का रास्ता था और साम्राज्यों के बीच का संघर्ष का मैदान भी था। चोलों ने अपनी नौसेना ताकत का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि दक्षिण भारत की शक्ति समुद्र के पार तक पहुंच सकती है, और यही वजह है कि राजेंद्र चोल का 1025 ईस्वी का श्री विजय अभियान भारतीय समुद्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो अगली बार आप चोल सम्राट का नाम सुने, सिर्फ मंदिरों और विशाल सम्राट के बारे में ही मत सोचिएगा। यह वह शक्ति भी जिसने समुद्र को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया था। 1000 साल पुरानी यह कहानी आज भी एक सवाल छोड़ती है, क्या समुद्र व्यापारी पर नियंत्रण ही साम्राज्य की असली ताकत बन सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।